हयात ले के चलो कायनात ले के चलो, हयात ले के चलो कायनात ले के चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ ले के चलो। तो दिल से जान से ईमान से प्यार करो, दिल से जान से ईमान से प्यार करो, दुनिया के हर इंसान से प्यार करो। और अब के आदमी कुछ और हमारी नज़र में है, अब के आदमी कुछ और हमारी नज़र में है, जब से सुना है कि यार लिबास बशर में है, जब से सुना है कि यार लिबास बशर में है। नहायत ही वाजिब एहतराम मोहतरम जनाब राशिद साहब, हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला का शुक्र है और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम है जिनकी तौफीक से आज हम इस खूबसूरत जिक्र की महफिल में शरीक हुए हैं। अब बला तमीद बड़े गौर से तो 4 मिनट लगाऊंगा क्योंकि टाइम बड़ा शार्ट है, लेकिन बड़े गौर से एक एक जुमले को आपने सुनना है क्योंकि यहाँ अगर हमारी इस्लाह नहीं हुई ना तो यहाँ आने का फ़ायदा भी कोई नहीं है। अब देखें ना, कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसके घर में कुरान नहीं है? बताए ना मुझे, है ना? गाड़ी में कुरान, घर में कुरान, दुकान में कुरान, सीने में कुरान, ऐसे है ना, मोबाइल में कुरान, ठीक है ना? कितने लोगों को समझ आती है बताएं आप मुझे? दुनिया की टके टके की किताबें समझ के पढ़ी जाती हैं, 2-2 टके की नौकरी के लिए समझ के पढ़ी जाती हैं, 2-2 टके की किताबें दुनिया के 4 पैसे कमाने के लिए समझ के पढ़ी जाती हैं। वाहिद एक कुरान पाक है जो बिना समझे हम पढ़ते हैं, इसीलिए तो हमें फैज नहीं मिलता। राशिद भाई बात कर रहे थे ना कि समझने के लिए, तो जब तक आपको समझ नहीं आए कि एक फ़ोन है बेशक 1 लाख दिरहम का है, उसके फंक्शन को आपको आते ही नहीं है, तो आपके लिए वो फ़ोन बेकार है, तो वो आपको पता ही नहीं है उसके फंक्शन का, तो कारी साहब आपके लिए क्या है? बेकार है। ये 2 टके का फ़ोन है, इसके फंक्शन आपको आते हैं, आपके लिए ये कारआमद है। समझे ना? कितने लोगों को ये मतलब मुझे बताने की जरूरत है, कितने लोग हैं अपने दिल से पूछ लें, कुरान पाक है ना दुनिया की सबसे बड़ी किताब है, कितना समझ के उसको पढ़ा जाता है, कितना समझ के पढ़ा जाता है। जिक्र है ना, अल्लाह ताला ने दुनिया को इसलिए बनाया कि हर वक्त मेरे और मेरे महबूब का जिक्र हो, हर वक्त, क्योंकि देखें ना उसने पूरी कायनात हमारे लिए बनाई है, पूरी कायनात। रब तो खाना खाता नहीं है ना जी, ना वो सोता है, ना वो कपड़े, उसका किसी चीज़ का मोहताज नहीं है वो। बात समझे ना? वो कहता है सारी कायनात बनी है तेरे वास्ते, तू बना है मेरे वास्ते। और काफिर की ये पहचान है कि आफाक में गुम है, और मोमिन की ये पहचान है गुम उसमें आफाक है। ना तो ज़मीन के लिए ना आसमां के लिए, ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए, तू नहीं। तो रब कहता है कि सारी कायनात मैंने तेरे लिए बनाई है, तुझे अपने लिए बनाया है। आज हम उसको छोड़ के दुनिया के होके रह गए हैं। मतलब अभी 2 दिन पहले की बात है, लुकी छुपी आजकल कोई बात नहीं है, पूरी दुनिया हाथ पे हर आदमी के, ठीक है ना? कईयों ने करोड़ों रुपया लगा के मौत की आगोश में चले गए, करोड़ों रुपया लगा के अपने पास से दे के, ऐसे हुआ कि नहीं हुआ बताए ना? और कई 2 टके कमाने के लिए मौत की आगोश में चले गए, बताए ना जी, गए या नहीं? उस रब की खातर नहीं गए, हक की खातर नहीं गए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो किसके लिए गए? 2-2 टके कमाने के लिए। किससे? ना दीन कमाया दुनिया से, दुनिया भी हाथ ना आई, ना खुदा मिला, ना वसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, ठीक है ना? तो बस आप गौर से सुनना, तो 4 मिनट बाद तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उतनी देर तक नेकी की गर्द को नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी सबसे प्यारी चीज मेरी राह में कुर्बान नहीं करते। ऐसे ही है ना जी? सबसे प्यारी चीज मेरी राह में कुर्बान नहीं करते जब तक तुम नेकी की गर्द को नहीं पा सकते। अब जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा इनाम, जितना बड़ा इनाम उतना बड़ा मुकाम। इस आला मुकाम को पाने के लिए सैयदना हजरत अब्बास करनी ने हजूर की मोहब्बत में अपने सारे दान तड़वा दिए। इस आला मकाम को पाने के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर का सारा सामान हजूर की मोहब्बत में अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। इस आला मकाम को पाने के लिए, इस आला मकाम को पाने के लिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में बच्चे की गर्दन पर छुरी चलाई, लेकिन आपके हाथ नहीं कांपे। ईद उल अज़हा आ रही है ना 2 दिन बाद, ठीक है ना? अब उसी के हवाले से 2-4 बातें करूंगा। तो आपने 80 साल की उम्र में बच्चे की गर्दन पर छुरी चलाई, आपके हाथ नहीं कांपे, ठीक है ना? इमाम आली मुकाम ने 72 तन शहीद करवाए,
آپ نے ایک آنسو تک نہیں بہایا, آنسو تک نہیں بہایا, کیونکہ آنسو روکنا آنسو بہانے سے زیادہ مشکل ہے. آنسو روکنا قاری صاحب آنسو بہانے سے زیادہ مشکل ہے. دوستان محترم, دین اسلام کا, دین اسلام سارے کا سارا احسار و قربانی کا نام ہے, احساس اور جذبے کا نام ہے, صبر و رضا کا نام ہے. جس کے اندر جتنا صبر ہوگا اس کی دعا میں اتنا ہی اثر ہوگا. اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا, آخری مہینہ بھی قربانی کا, یعنی قربانی سے شروع ہوتا ہے دین اسلام اور قربانی پر ختم ہوتا ہے. ایک طرف اسماعیل علیہ السلام, ایک طرف امام علی مقام, دونوں نبی کے لال, وہ بھی نبی کا لال, یہ بھی نبی کا لال. ایک ذبی عظیم, ایک شہادت عظیم, ایک ذبی عظیم, ایک شہادت عظیم. ایک نے خواب پورا کر دکھایا, ایک نے وعدہ پورا کر دکھایا. ایک صبر کی ابتدا, ایک صبر کی انتہا, ایک صبر کی ابتدا, ایک صبر کی انتہا. ایک کعبے کو بنانے والا, ایک کعبے کو بچانے والا. ایک کعبے کو بنانے والا, ایک کعبے کو بچانے والا. دونوں نبی کے لال, دونوں نبی کے لال. دوستان محترم, میں اسلامی سال کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ قربانی بغیر کچھ نہیں ملتا, رب نہیں ملتا قربانی بغیر. جتنی بڑی تم قربانی دو گے اتنا تمہارا مقام ہوگا. سیدھی سیدھی بات ہے, جتنی قربانی دو گے اتنا بڑا آپ کا مقام ہوگا. آپ دیکھیں نا, عید پر جانوروں کو ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے. اب یہ بڑی باریک بات ہے, یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی نا, آپ کو پورا دین سمجھ میں آ جائے گا. اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی نا, تو آپ کو کوئی دین ٹکے کا بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. یہ ادھر لکھ لیں آپ مارکر سے, اور کسی عالم سے جا کے پوچھ لیں, ٹھیک ہے نا. عید پر جانوروں کو ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے. اپنے نفس اور خواہشوں کو, تکبر اور غرور کو, ہوس اور حسد کو قربان کرنا سنت محمدی ہے. آج جانور ذبح ہو رہے ہیں, تکبر اور غرور ادھر ہی ہے, ہوس اور حسد ادھر ہی ہے. بتائے نا جی, خواہشیں ساری ادھر ہی, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے, مگر میرے ارمان پھر بھی کم نکلے. نکلتا خلد سے سنتے آئے تھے آدم کا, مگر بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ کے 2 انتظار میں. لگتا نہیں ہے دل میرا اس اجڑے ہوئے دیار میں, کس کی بنی ہے اس عالم ناپائیدار میں. کس کی بنی ہے دنیا کو کہ عالم ناپائیدار, یعنی خام مال. دنیا کیا ہے؟ خام مال. تو جانور تو ذبح ہو جاتے ہیں, ہوتے ہیں یا نہیں, لیکن اپنا نفس کو, اپنی میں کو, اپنی انا کو جو بات بات پر میں کرتی ہے, وہ ذبح نہیں ہوتی. جس دن وہ ذبح ہو گئی, ہماری نماز بھی قبول, ہمارا روزہ بھی قبول, ہمارے حج بھی قبول, ہماری زیارت بھی قبول, ہماری سعادت بھی قبول, ہماری ریاضت بھی قبول, ہماری شہادت بھی قبول, ہماری عبادت بھی قبول. کیونکہ من عارفہ نفسہ ہو فقد عارفہ ربہ ہو. آپ سب لوگ ماشاءاللہ پڑھے ہوئے اہل علم ہیں. من عارفہ نفسہ ہو فقد عارفہ ربہ ہو, ایسے ہی ہے نا جی, کہ جس نے خود کو پہچان لیا. اب دیکھیں, پہلی بات رب کی نہیں ہوئی ہے, یہ بڑی قیمتی بات ہے. پہلی بات رب کی نہیں ہوئی ہے, پہلی بات انسان کے اپنے نفس کی ہوئی ہے, جس نے خود کو پہچان لیا. دیکھیں نا, کسی کی ایمانداری کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو, ٹھیک ہے نا. اور اس کے کردار کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ اس کا کسی چھوٹے آدمی سے واسطہ پڑے, کسی کمزور آدمی سے واسطہ پڑے, کسی غریب آدمی سے واسطہ پڑے, پھر اس کے کردار کا پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کتنا با کردار ہے. ٹھیک ہے یا نہیں. آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں نا, 3 لوگوں سے ہم روزانہ ملتے ہیں, 3 لوگوں سے ہم روزانہ ملتے ہیں, بڑی قیمتی بات ہے, ٹھیک ہے نا. ایک جو عہدے اور حیثیت میں ہم سے بڑا ہے, عہدے, حیثیت, علم, ہر چیز میں ہم سے بڑا ہے, اسے ہم کیسے ملتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. ہمارے دونوں ہاتھ ہوتے ہیں, اس کا ایک ہاتھ ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا جی. پھر دوسرا, ہم اپنے برابر کے بندے سے ملتے ہیں, اس سے کیسے ملتے ہیں, مطلب برابری کے ساتھ, ایک ہاتھ کے ساتھ, ایسے ہی ہے نا جی. اب یہاں پتہ چلے گا ہماری مطلب
कितना हमारा किरदार है, बा किरदार है। जब अपने से छोटे से मिलते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे मांगने वाला हो, गरीब हो, कमज़ोर हो, उसे हम कैसे मिलते हैं? बिल्कुल सही है। अब मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं जाके किसी पीर से पूछूं जाके कि वो पीर मुझे बताएगा। सबसे बड़ा पीर तो मेरे अपने अंदर बैठा हुआ है ना जी, वो मेरा ज़मीर है जो सारा दिन मुझे झंझोड़ता रहता है और बताता रहता है ये सही है, ये गलत है। वो बेशक अलग हम किसी को बताएं या ना बताएं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना, जो चीज़ तुम मेरी राह में दोगे वो बढ़ेगी, इज्जत दोगे इज्जत बढ़ेगी, दौलत दोगे दौलत बढ़ेगी, इल्म दोगे इल्म बढ़ेगा, मोहब्बत दोगे मोहब्बत बढ़ेगी, खुशी दोगे खुशी बढ़ेगी, सुकून दोगे सुकून बढ़ेगा। किसी ने बुजुर्ग से पूछा ना, मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा मैं निकाल दो अल्लाह मिल जाएगा। क्या बात है, जिंदाबाद। ये तेरी मैं ना, वही नहीं मिलने देती। इकबाल ने एक दफा, अल्लामा इकबाल ने खुद कहा, उसका अपना शेर है, इकबाल ने कहा कि एक दफा मैंने बैठे हुए वैसे सोचा राशिद भाई कि ये सारे अशार मैं कहता हूँ, सारे अशार मैं कहता हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मेरा एक नाम है। एक दफा कहता मुझे ख्याल आया हमें एक लम्हे के लिए, तो कहता मुझ पे जो शेर वारद होते थे ना वो बंद हो गए, सिलसिला खत्म हो गया, मैं जीरो हो गया। इकबाल खुद कह रहा है, एक लम्हे के लिए खाली ख्याल आया, बात समझा ना। तो फिर जब उसे कुछ अरसे बाद जब उसकी माफ़ी तलाफ़ी हुई, तो फिर इकबाल ने कहा जो मैं कहा तो गुनाह हुआ, गुनाह हुआ तो सज़ा मिली, सज़ा मिली तो मैं ना रही, मैं ना रही तो यार मिला, यार मिला तो बला टली। बेशक जी, अक्सर यार मिला तो बला टली। तो यहाँ आने का मकसद, अब ईद उल अज़हा हमने जानवरों को ज़बह करना है, वो सुन्नत इब्राहिमी है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया ना कि अपने नफ्स और ख्वाहिशों को, तकब्बर और गुरूर को, हवस और हसद को ज़बह करना, ये क्या है? सुन्नत मुहम्मदी है। अब सुन्नत मुहम्मदी बड़ी है या सुन्नत इब्राहिमी बड़ी है? चले आप मुझे बताएं कौन सी सुन्नत बड़ी है जी? जिसको हम रोजाना पालते हैं, नफ्स को मारते नहीं है, हम पालते हैं। वो तो साल बाद एक बकरा दे दिया, दुम्बा दे दिया, कुछ दे दिया, लेकिन जिसको रोज मारना है, ये जिस दिन मर जाएगा ना, हमारा सब कुछ कबूल हो जाएगा। तो बस आखिरी बात कि नफरत बीमारी से करो, बीमार से नहीं। नफरत कुफर से करो, काफर से नहीं। नफरत गुनाह से करो, गुनाहगार से नहीं, बल्कि गुनाहगार से मोहब्बत करो, शायद तुम्हारी मोहब्बत देकर गुनाह छोड़ दे। तो नफरतों की आग पे कभी एक आंसू बहा के तो देख, मोहब्बत कितना असर रखती है, कभी आजमा के तो देख। मोहब्बत ही से पाई है शफा बीमार को मने, किया अपने वक्त खुफ्ता को बेदार को मने। मोहब्बत जिसे अता कर दे जिंदगानी, नहीं मौत पर ख़त्म फिर उसकी कहानी। मोहब्बत जहाँ है वहाँ ज़िंदगी है, मोहब्बत नहीं तो कहाँ ज़िंदगी है। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह।